हेलो गाइज, आज हम लोग एक्टिव पैसिव का पार्ट 5 देखेंगे, जिसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? पैसिव में। इससे पहले मैंने 4 पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है एक्टिव पैसिव का। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ ग्रामर आल की प्लेलिस्ट में जाइए और सारे लेक्चर को देख लीजिए। मैं ग्रामर की एक सीरीज चला रहा हूँ ग्राउंड लेवल से अपर तक। तो ग्राउंड लेवल में मैंने पार्ट ऑफ स्पीच कवर किया है, टेंस कवर किया है, देन एक्टिव पैसिव कंटिन्यू है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। डेफिनेटली इसके बाद आपको ज़रा सा भी पजल फील नहीं होगा एक्टिव पैसिव को देखकर। बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थंबनेल आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव। आई एम एन असिस्टेंट टीचर। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, अच्छे होंगे। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। एक्चुअली आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव जानने से पहले आपको पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव को जानने से पहले आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप जानेंगे तो ही आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बना पाएंगे। तो अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ज़रा भी कन्फ्यूजन है तो मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो को लिंक कर दूंगा। वीडियो के लिंक को पेस्ट कर दूंगा आपके कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप इसको प्लीज़ देख लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम इस चीज़ में ना आए। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और अच्छे से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप लोग को पता होगा जो स्ट्रक्चर होता है पास्ट कंटिन्यूअस का वो ये होता है। सब्जेक्ट लगता है, वाज वर्ड लगता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लग जाता है। ये आपका किसका है? पास्ट कंटिन्यूअस का। किसका है? पास्ट कंटिन्यूअस का। अब आप जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तब क्या चीज़ें बदलेंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिव में दिया है और उसका पैसिव बनाएंगे, देन यू हैव टू फॉलो दिस रूल। व्हाट रूल? आई विल एक्सप्लेन, जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। आपको पता होगा जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है। देन आपको वाज या वर्ब में से कोई एक लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज प्रीफर करेंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्रीफर करेंगे। उसके बाद आपको बीइंग लगाना कंपलसरी है। बीइंग लगाना कंपलसरी है। देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। उसके बाद बाई लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और ये ऑब्जेक्ट वो होगा जो कि सब्जेक्ट होगा आपका एक्टिव वॉइस का। मतलब एक्टिव वॉइस में, एक्टिव सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट होगा वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और एक्टिव में जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ मैंने बॉक्स में इसीलिए लिख दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। बाकी पीडीएफ में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको 2 बार मिनिमम विजिट करना पड़ेगा। एक बार जब आप भेजेंगे तो मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी, मैं उसकी ग्रांट आपको दे दूंगा 1 से 2 दिनों में। 2 दिनों बाद जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो आपका ईजिली डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल में आपको समझा देता हूँ। देखिए, आपका एक्टिव दिया है आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल। आपका एक्टिव सेंटेंस दिया है आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल। अब देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है। अब जो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब ये पार्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन लेक्चर जो फर्स्ट पार्ट था, अगर आप वो आपने देखा तो प्लीज़ उसको आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने कुछ यूनिवर्सल रूल बनाए हैं फॉर मेकिंग पैसिव फ्रॉम एक्टिव। यूनिवर्सल रूल 4 से 5 है जो हर एक्टिव पैसिव में काम आता है। जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होना, और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होना, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना, और ऑब्जेक्ट के पहले बाई लग जाना। इसके अलावा और भी बाई के प्लेस पर यूज होता है, मैं उसको लास्ट लेक्चर में कवर करूँगा। तो यहाँ मैं समझाता हूँ। देखिएगा, आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल, तो सबसे पहले अ नॉवेल आपका कहाँ चला है? सब्जेक्ट के प्लेस पर। वेरी गुड। अ नॉवेल आपका सिंगुलर है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? वाज। फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा? बीइंग अकॉर्डिंग टू रूल। फिर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। आपको अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है कि रीड फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। रीड, रेड, रीड होता है, थर्ड फॉर्म आपका रीड ही होता है। तो यहाँ रीड लगा है, देन बाई लगा है, और बाई के बाद ये आई जो आपका सब्जेक्ट था ये आपका ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा, और आई का ऑब्जेक्टिव केस आपका मी होता है। ये आपको पता होगा, तो ये आपका बन के रेडी हो गया। यही मैं आपको समझा दूँ, जो प्रोनाउन चेंज होता है वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया है कि आई का मी हो जाएगा, बी का अस हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, एज सो ऑन ऐसे मैंने
लेक्चर में कवर किया, तो उसको आप देख लीजिएगा फर्स्ट लेक्चर को। देखिए दूसरा एग्जांपल मैं समझाता हूँ। दे वर शैपलिंग सम प्लांट इन द गार्डन, ये एक्टिव है। दे वर प्लांटिंग सम दे वर प्लांटिंग सम सैपलिंग इन द गार्डन, मतलब बगीचे में वो कुछ छोटे पौधे को लगा रहे हैं। अब देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है सम सैपलिंग, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट आपका पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये आपका बन गया सम सैपलिंग्स। अब एक्चुअली ये आपका प्लूरल है, तो इसीलिए आपको वर्ब लगाना पड़ेगा, और बीइंग तो कंपलसरी है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब वर्ब कौन सा आपका, वर्ब आपका प्लांटिंग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लांटेड हो जाएगा, बाकी जो बचा वो लिख दीजिए, इन द गार्डन, और यहाँ बाई देम हो जाएगा, बाई देम, ये आपका बन के कंप्लीट हो गया। सम सैपलिंग्स वर बीइंग प्लांटेड इन द गार्डन बाई देम, अब दे यहाँ सब्जेक्ट है, और ये जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा तो आपको पता है कि दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो देम होता है, तो यहाँ देम हो गया, और देम के पहले आपको पता होगा बाई लगाना होता है, ऑब्जेक्ट के पहले आपको बाई लगाना कंपलसरी है। चलते हैं अगले रूल पर। अगला रूल आपका क्या होगा, निगेटिव का। निगेटिव में सेम है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वाज वर्ब में से कोई एक लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, प्लूरल है तो वर लगाएंगे, फिर बीइंग आपका कंपलसरी है, फिर नॉट है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फिर बाई है, फिर आपका ऑब्जेक्ट है। ये आपका रूल हो गया निगेटिव का। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझाता हूँ। देखिए आपका एग्जांपल है, सी इज़ नॉट राइटिंग द लेटर्स, सी इज़ नॉट राइटिंग द लेटर्स। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट है द लेटर्स वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ पर द लेटर्स। अब एक्चुअली द लेटर्स प्लूरल है, इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, वर, और वर के बाद आपको नॉट लगाना पड़ेगा, फिर बीइंग आपको लगाना ही लगाना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइटिंग आपका फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म राइट होगा और सेकंड फॉर्म रोट होगा, और थर्ड फॉर्म आपका यहाँ लिखा हुआ है रिटर्न, थर्ड फॉर्म का लिखा हुआ है रिटर्न। फिर यहाँ पर बाई होगा, एक्चुअली सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, तो यहाँ पर हर लगा और हर के पहले बाई लगा है, तो आपका सेंटेंस बनके कंप्लीट हो गया, द लेटर्स वर नॉट बीइंग रिटन बाई हर। एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा। ही वॉज नॉट लर्निंग द लेसन, ही वॉज नॉट लर्निंग द लेसन। अब देखिए द लेसन यहाँ पर है, क्या है, द लेसन, यहाँ पर द लेसन है। अब एक्चुअली ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पर द लेसन एक्चुअली आपका सिंगुलर इसलिए वाज लग गया, द लेसन वाज, फिर आपका नॉट आएगा, फिर बीइंग आएगा, तो द लेसन वाज नॉट बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लर्न है, एक्चुअली लर्निंग फोर्थ फॉर्म है, इसका पहला लर्न होता है, दूसरा लर्नट ही होता है, फिर तीसरा भी आपका लर्नट ही होता है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, लर्नट, और बाई लिखा, और ही का क्या हो जाता है, बाई हिम हो जाएगा, ही का क्या हो जाता है, हिम, बाई हिम, क्योंकि ही का जो ऑब्जेक्टिव, ही आपका यहाँ चला आएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो बाई हिम आपका सही होगा, बाई आपका क्या सही होगा, यहाँ यू के प्लेस पर हिम होना चाहिए, बाई मिस्टेक, सॉरी फॉर द मिस्टेक। द लेसन वाज नॉट बीइंग लर्नड बाई हिम, ये आपका बन के करेक्ट हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूजन होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उस पर एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। चलिए अब लास्ट बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव की। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव मैं साथ में पढ़ाता हूँ, अगर आप मेरा पहला लेक्चर देखेंगे तो आपको ये क्लियर होगा। अब एक्चुअली इंट्रोगेटिव नेगेटिव दो टाइप का होता है, एक यस नो टाइप होता है जिस सेंटेंस का आप आंसर यस नो में दे लेते हैं, और एक WH टाइप होता है जिसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आपका रूल होगा, सबसे पहले आपका वाज वर्ड होगा, ये यस नो टाइप है, सबसे पहले आपका क्या लगेगा, वाज वर्ड लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर आपका लग जाएगा वर्ब का फिर बीइंग लग जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया रूल यस नो टाइप का। वाज वर्ड सब्जेक्ट नॉट बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये आप लोग देख लीजिए एक बार क्लियरली। चल मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ, देखिएगा बहुत ध्यान से। वाज ही बीटिंग द सर्वेंट, आपका है वाज ही बीटिंग द सर्वेंट, वाज ही बीटिंग द सर्वेंट। अब देखिए यहाँ पर जो एक्चुअली क्वेश्चन मार्क है वो तो वही रहेगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका वही है तो, जैसे देखिए मैं समझाता हूँ आपको ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट आपका द सर्वेंट है, तो द सर्वेंट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। एक्चुअली सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है इसलिए आपने वाज लगाया, अगर यही आपका प्लूरल होता तब आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ता, आपको वर लिखना पड़ता, दैट विल बी करेक्ट। अब देखिए द सर्वेंट सिंगुलर इसलिए वाज लग गया, वाज द सर्वेंट, फिर आपको बीइंग लगाना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म,
बीटिंग है, बीटिंग फोर्थ फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म बीट होता है। बीट, बीटन, बीटन, तो बीटन आपका थर्ड फॉर्म हो गया। अब बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, बाई हिम हो गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपका सेंटेंस बन के कंप्लीट हो गया, वाज द सर्वेंट बीइंग बीटन बाई हिम। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वर दे नॉट राइटिंग द लेटर, वर दे नॉट राइटिंग द लेटर्स। अब द लेटर्स आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा और ये आपका प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है, तब ये आपका क्या बन जाएगा? वर लग जाएगा। यहाँ पर क्या लग जाएगा? वर। तो वर द लेटर्स, फिर नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, अगर नॉट नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। नॉट, फिर आपका बीइंग लगेगा, देन थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म रिटन हो गया। बाई के बाद यहाँ पर देम है, बहुत ध्यान से देखिए जो मैं कलर कर रहा हूँ। देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पर आपका दे है, तो ये दे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देम में, क्योंकि दे का आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होता है। देम के बाद क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तो ये भी सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। वर द लेटर्स नॉट बीइंग रिटन बाय देम, वर द लेटर्स नॉट बीइंग रिटन बाय देम। चलते हैं एक लास्ट बात कर लेते हैं, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के सेकेंड टाइप, जिसको हम WH टाइप कहते हैं। जिसमें WH टाइप होता है, इसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आपको लिखेंगे, फिर वाज वर में से कोई एक लिखेंगे। जैसे कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वाज, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर। उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये आपका सेंटेंस, आपका रूल, ये ध्यान से देख लीजिए। आई होप आपने देख लिया होगा। चलिए हम लोग आगे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपका है वाई वाज मेकिंग अ नॉइज, सॉरी हु वाज मेकिंग अ नॉइज। आपका एग्जाम्पल है हु वाज मेकिंग अ नॉइज। अब हु का मैंने केस बताया था, इंट्रो लेक्चर आपने देखा होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट कि हु का होम हो जाता है और ये स्टार्टिंग में ही आ जाता है। तो बाई हुम, अब उसके बाद सब, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। आ नॉइज, फिर वाज लग गया। ये एक्चुअली आपका जनरली क्वेश्चन वर्ड माना जाता है। क्या माना जाता है? क्वेश्चन वर्ड। क्या माना जाता है? क्वेश्चन वर्ड। तो बाई होम वाज अ नॉइज, फिर बीइंग लग गया, फिर थर्ड फॉर्म मेक का क्या हो जाएगा? मैड। तो ये आपका बन गया बाई होम वाज अ नॉइज बीइंग मैड। तो ये आपका बन के कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये बाई होम में कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट कीजिएगा, और नहीं तो आप मेरा सेकंड और थर्ड लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एक लास्ट देखिए, वाई वर ही, सॉरी यहाँ वाज रहेगा क्योंकि ही है। वाई वाज ही नॉट बाइंग द बुक, वाई वाज ही नॉट बाइंग द बुक। अब द बुक आपका ऑब्जेक्ट है। देखिए वाई का वाई, तो जो क्वेश्चन वर्ड आता है वो तो सेम है, एज इट इज़ हम लोग लिख देते हैं। वाई आया तो वाई लिख देंगे, वेर आया वेर लिख देंगे, वाट आया तो वाट लिख देंगे। तो वाई आया मैंने वाई लिख दिया। फिर एक्चुअली सब्जेक्ट आपका द बुक है, तो द बुक के अकॉर्डिंग आपको वाज लिखना पड़ेगा। तो वाई वाज द बुक, फिर अगर नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, फिर आपका बीइंग लग जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया, बाई का बॉट, फिर उसके बाद बाई लग गया, और यहाँ पर ही था, सब्जेक्ट आपका क्या था? ही, और ही आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हिम में। तो बाई हिम ये आपका बन के रेडी हो गया। मैं समझा देता हूँ फिर से। वाई वाज द बुक नॉट बीइंग बॉट बाई हिम, वाई वाज द बुक नॉट बीइंग बॉट बाई हिम, ये आपका बन के रेडी हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उस पर एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो किसी भी चीज़ में। मेरा पर्पज़ ही यही है कि एक्टिव पैसिव में आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन ना है, इसलिए मैं सेपरेट लेक्चर कर रहा हूँ। आप अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको एक वीडियो 20 मिनट की मिलेगी, उसमें सारा समझा देंगे, तो उसमें बहुत कन्फ्यूजन होगी। इसीलिए मैं सेपरेट लेक्चर हर टेंस का ले रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। और जब हमारा एक्टिव पैसिव का ये सीरीज खत्म होगा तो मैं एक मास्टर वीडियो बनाऊँगा पूरे एक्टिव पैसिव का एक साथ, जो 1 आवर का होगा, उसमें मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से समझा दूंगा आपको। तो पहले ये बेसिक आप यहाँ से सीख लीजिए, बाकी आपको ट्रिक वाली वीडियो मैं यहाँ आपको समझा दूंगा। अब बाकी ये आपका होमवर्क है, प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या कमेंट बॉक्स में लिखिए, या अपने कॉपी में बना लीजिए, ताकि ये पता चले आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में पिन होगा वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये 4 यहाँ पर है और 6 आपके यहाँ पर है, टोटल 10 क्वेश्चन। तो प्लीज़ इसको आप लोग जरूर कीजिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिस। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने आप को सेफ रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों के पास शेयर कीजिए जितना हो सके उतना, ताकि हर किसी को नई वीडियो मिल सके और वो देख सके। बाकी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।